अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल कुदरत के रंग पर आपको खुशामदीद। आज सर्दियों की फिर से बारिश और मौसम इंतहाई खूबसूरत हो चुका है और यकीनन फूलों पौधों के ऊपर भी एक निखार बारिश का और कुदरत ने फिर से अपने रंग दिखाने का आगाज़ कर दिया और ये बारिश यकीनन बहार के आप कह सकते हैं कि आगाज़ का भी एक खुशखबरी सुना रही है। तो आज अपने लॉन को भी देखते हैं और साथ में परिंदों का भी विज़िट करते हैं घर का दोबारा से। तो देखें, पतझड़ के पत्ते फिर से गिरे हुए हैं और नई कोंपलें फूटने के करीब हैं। ये देखते जाते हैं जी। परिंदों के हवाले से मैंने आपको पहले भी मुख्तलिफ़ व्लॉग्स के अंदर दिखाता रहता हूँ। ज़्यादातर फ़ोकस क्योंकि घर के अंदर ही होता है, तो आपको अपने फूल और पौधे दिखा के मुझे खुशी भी होती है शेयर करके आप लोगों से। इसमें मैंने गोल्डन फिशेस रखी हुई हैं और खुराक अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनको डाली है पानी के अंदर। पानी इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि मौसम आपको पता है सर्द है, तो इनका क्योंकि मछलियों का एक अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है पानी के अंदर, इसलिए पानी बदलना बार बार जो है वो उनके लिए बेहतर नहीं, क्योंकि कई मछलियाँ मेरी पहले भी मर चुकी हैं। तो जी ये हैं नीचे चकोर, आपको नज़र आ रहे हैं बैठे हुए, और सर्दी है। अब मेरे ख्याल में मेरी ये जो पैरट्स हैं रिंग नेक, ये इस वक्त जो है वो ब्रीडिंग सीज़न इनका स्टार्ट होने वाला है। तो ये इसका मेल जो है ये अपनी सिरी बाहर निकाल कर पास आ रहा है और इसकी फ़ीमेल अंदर ही है। उनको ज़्यादा छेड़ा छाड़ी नहीं करते और बस इनको ये देखते हैं। शाबाश। अच्छा जी, ये आवाज़ सुनते ही फ़ौरन बाहर आ जाता है। अच्छा, और ये हमारी स्टेला है, बकरवाल इसको बोलते हैं जी। ये नस्ल है कुत्ते की। और इसके साथ जनाब फूलों पर अभी मैंने आपको बताया कि बहार का आगाज़ हुआ चाहता है, तो ये मेरे पास है एक पीला चंबा, तो इसके ऊपर भी ये फूल अभी निकलना शुरू हो चुके हैं। बाकी आप ये देख रहे होंगे सेब के ऊपर कोंपलें हल्की हल्की सी निकलना शुरू हो गई हैं। ये इन पर पहले फूल आते हैं और उसके बाद फिर इनके ऊपर क्या कहते हैं पत्ते निकलते हैं पतझड़ के बाद फ़ौरन बाद। ये मैंने अपने जनाब सुरखाब के परिंदों के लिए अलग से ये केजेस बनवाए हैं अभी, क्योंकि पहली जगह इनको तंग थी और अब इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो मेरा दिल था कि इनको अलग से एक खुले केजेस बना के दिए जाएं। तो ये गोल्डन फीजेंट है और गोल्डन फीजेंट वो अंदर से अपने खुड्डे से निकल रहा है। ये इसकी फ़ीमेल साथ में है। ये मैंने अंदर बेल भी लगाई हुई है फूलों वाली। ये भी जब दोबारा से अपने जोबन पर आएगी तो बड़ी खूबसूरत लगेगी। इसके अंदर जनाब लेडी एमरेट्स फीजेंट है और वो दोनों मेल और फीमेल इस वक्त अंदर बैठे हुए हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, दोस्तों का अक्सर होता है कि यार कैमरा तो अच्छा सा ले लो। मेरे पास यार मोबाइल, लोगों ने आईफ़ोन उठाए हुए होते हैं और उससे ही वीलॉग्स अपने बनाते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल है मैं तो इसी से बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपकी राय जो है वो मेरे लिए मुकद्दम है और वो भी देखता रहूँगा। यहाँ इसमें मैंने फ़िशेस रखी हुई थी बिल्कुल छोटी, लेकिन वो क्या कहते हैं सर्दी में सर्वाइव नहीं कर पाई। बाकी आप देख रहे हैं ये आपको हनी ट्री नज़र आ रहा होगा मेरे लॉन में लगा हुआ। ये इतना खूबसूरत है और इसको क्या कहते हैं हाइड्रेंजिया, देसी हाइड्रेंजिया भी कह सकते हैं। जिन लोगों ने हाइड्रेंजिया के पौधे देखे हुए हैं उनको पता है कि वो कितना खूबसूरत फूलों के हिसाब से दुनिया के खूबसूरत तरीन पौधों में इसका शुमार होता है। ये मेरे पास जो है ये देसी हाइड्रेंजिया इसको कह सकते हैं। हमारे जो इलाके का एनवायरनमेंट है, यानी सर्दी भी शदीद पड़ती है और गर्मी भी शदीद पड़ती है, तो उसमें ये बड़े आसानी से सर्वाइव कर जाता है। तो देखें पूरा एक दरख्त बन चुका है मेरा। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा, एनवायरनमेंट के अंदर इस जो पौधा है इसका बड़ा एक बुनियादी किरदार है। इसके ऊपर
जो तितलियाँ और शहद की मक्खियाँ और तितलियाँ एनवायरनमेंट के लिए कितनी ज़रूरी हैं, बल्कि इंसानी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी हैं। ये लोग जो कायनात के असरार और रमूज़ पढ़ने के कायल हैं, उनको पता है कि उसका कितना बड़ा किरदार होता है। तो ये दरख्त उनको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अभी तो आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन शहद की मक्खियाँ इस पर बहुत आती हैं, तितलियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसको वैसे डोम्बिया इसका नाम है, लेकिन इसको हनी ट्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शहद की मक्खियों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो माहौल को बेहतर करने के लिए हमें ये दरख्त लगाने चाहिए। ये वाला आपको पौधा नज़र आ रहा होगा, ये इसके ऊपर आपको फूल भी नज़र आ रहे हैं। तो ये फूल बड़े खुशबूदार हैं। बाकी आप ये देखें, जो गोल्डन शावर है वो इस वक्त फूल दे चुकी है, और बारिश गोल्डन शावर के लिए कोई इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि उसके बाद फूलों का हाल बड़ा बुरा हो जाता है। गोल्डन शावर मेरी जो थी वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी दूसरी मंजिल तक, लेकिन अब बारिश की वजह से उसके फूलों का ये हाल हो चुका है। और ये बारिश के फ़ौरन सबसे वैसे तो बड़ी देर तलक ये खिले रहते हैं, लेकिन बारिश के बाद इनको फ़ौरी तौर पर ये अजीब सी सूरत हाल इनकी हो जाती है, और बारिश कह लें कि इन फूलों के लिए इतनी अच्छी साबित नहीं होती। तो आज ये है जी, आपको मैंने अपने आज लॉन के अंदर का जो दिखाई। अभी यहाँ पे मेरा एक गुलाब लगा हुआ था, वो मैंने काट दिया है, और क्योंकि वो रास्ते में रुकावट बन रहा था और उसके बहुत ज़्यादा कांटे भी थे, जिसकी वजह से उसको काट के फिर मैंने एक तो रास्ता खुला किया और दूसरे बग़ैर कांटों वाला गुलाब लगाऊंगा। ये पैसीफ्लोरा का बेल लगी हुई है, इसके ऊपर बहुत खूबसूरत खुशबूदार फूल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। और ये जो है जी, ये है वेस्टेरिया बेल है। ये मैंने अपने पौधा जो है जी, ये भी बड़ा खूबसूरत पौधा है, और इसके ये अभी आपको ये नज़र आ रही हैं कोंपलें, ये बहुत ही खूबसूरत इसकी फूल खिलेगा और बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है ये है टेक्सास माउंटेन लॉरियल। टेक्सास माउंटेन लॉरियल के ऊपर भी कोंपलें ये आना शुरू हो चुकी हैं, और इसके ऊपर पर्पल कलर के बहुत ही खुशबूदार सिट्टे-नुमा फूल पड़ते हैं, और बड़ा ही खूबसूरत मंज़र ये पेश कर रहा होता है। यहाँ पर आपको एंजल ट्रम्पेट जो है वो नज़र आ रहा होगा। एंजल उसको ट्रम्पेट बोलते हैं। फूल ये भी खुशबू वाला होता है, देसी धतूरा टाइप, यानी जिस तरह धतूरे का पौधा होता है उस तरह का है, लेकिन इसका फूल बड़ा खूबसूरत होता है। ये गुलाब है, और यहाँ पर जी जो है वो हनी शकल लगी हुई है। हनी शकल जो है ये भी बड़ी खुशबू वाली फूलों वाली बेल है। इस बेल के साथ ये वाली बेल आपको नज़र आ रही होगी, ये ईस्टर्न लिली, इसके फूल भी जो हैं वो खिल रहे हैं अभी। और अभी मैं आपको अपने ऊपर परिंदों के पास लेके चलता हूँ, जो कि वहाँ पर अपने बड़े केज में एवरी में मैंने उनको रखा हुआ है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये मैं आपको बता रहा था कि ये मेरी ईस्टर्न लिली वाइन है, और ये अभी फूल इसके ऊपर भी आपको ये बहुत ज़्यादा कलियां नज़र आ रही होंगी। इसकी भी बहुत प्यारी खुशबू होती है, और ये इसके फूल हैं इस तरह गुच्छों की शक्ल में, वाइट कलर के इसके ऊपर फूल आते हैं, और वो नीचे भी आपको खिले हुए कुछ नज़र आ रहे होंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो मंज़र पेश करती है। इसके अलावा आपको अपने घर के दाएँ बाएँ मैं अगर दिखाऊँ, तो बड़ी ही इस वक्त बारिश के बाद बड़ा ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। ये वाला नज़ारा आप देखने में आपको बड़ा भला लगेगा। कुदरत के रंग इसमें आपको नुमाया नज़र आएंगे। ये देखें जी, बादलों से इस वक्त हमारा गांव घिरा हुआ है, और ये लहलहाते सरसब्ज़ शादाब खेत, और वो दूर आपको फूली हुई सरसों नज़र आ रही होगी। तो बड़ा ही खूबसूरत मंज़र। और ये मेरी जनाब आपको गोल्डन शावर नज़र आ रही। तो चलें, आपको ये वाला मंज़र दिखाने के बाद आपको लिए चलते हैं अपनी एवरी के अंदर, और बाकी परिंदों को दिखाते हैं कि वहाँ वो किस सूरत हाल में है इस वक्त। जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं अपनी एवरी में, और बारिश के बाद अब हल्की हल्की सर्दी भी है, तो परिंदे अपने घोंसलों में दुबके हुए हैं। खाना पानी इनको मैंने सुबह डाल दिया था,
तो ये मेरा कुमरे हैं, इन्होंने भी दोबारा से अंडे दिए हुए हैं 2, और ये अंडों के ऊपर अब भी बैठे हुए। इनका पहला बच्चा जो है वो अब सेल्फ पे आ गया, यानी खुद खा पी रहा है। आपको मैं वो दिखाता हूँ। वो नीचे ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये अब बड़ा हो गया है। इसके अलावा आपको बाकी परिंदे मैं दिखाता हूँ। ये मेरी फिंचेस हैं और इसके साथ एग्जीबिशन, और ये हर वक्त दूसरों के घोंसलों में ही इनकी ताका झांकी जारी रहती है, और ये बहुत तंग करते हैं इनको मैंने सोचा, जैसे मैंने ये मेरी क्या कहते हैं जी, लव बर्ड्स हैं, इन्होंने भी अंडे दिए हुए हैं। और उसके नीचे कॉकटेल, इनको मैंने अब बंद कर दिया। वैसे मैंने इनको खुला छोड़ा हुआ था, लेकिन ये ब्रीडिंग सीज़न पर है, क्योंकि ये बड़े परिंदे हैं तो वो छोटों को फिर साथ में तंग करते हैं, उनके घोंसलों के अंदर अजीबो-गरीब हरकतें करते रहते हैं। अब आप उसको देखें, वो नज़र आ रहा है आपको। ये अभी उनकी फिंचेस का वो उन्होंने घोंसले का जो है वो बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। पहले एक का इन्होंने ख़राब किया, अब ये दूसरा एक है। मुझे लग रहा है कि इनको भी अलग से कहीं रखना पड़ेगा, तब भी जाकर पिंजरे में बंद करके तभी सुकून ले सकेंगे बाकी हमारे परिंदे। अदरवाइज़ तो इन्होंने सबके साथ यही करते रहना है। ये है जी एप्पल ग्रीन किनोर, कितने प्यारे से हैं। मोमिन से बेचारे मस्कीन मोमिन बने हुए हैं। ये देखें, अब इसकी मुझे लगता है कि इसकी मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। ओए चल, इनकी हरकतें देखें। इन्होंने बेचारे दूसरी फिंचेस का जो है ना, उनके घोंसलों की तबाही फैरनी शुरू की हुई है। चलो उधर। अब ये देखिए, ये क्या हाल किया है इन्होंने इसका। ये इसके अंदर इन बेचारियों ने अंडे दिए हुए थे, इसके अंदर फिंचेस ने इनका पूरा इन्होंने घोंसला तबाह कर दिया। ये सारा आगे मुंह से ये भी तोड़ दिया है। अब ये दूसरे वाला फिंचेस जो हैं ये इसके अंदर बैठी हुई थी, इनका भी यही हाल कर रहे हैं। और ये आप देखें, आज वैसे एक सुबह अब नीचे मेरे लॉन के अंदर एक चिड़िया जो थी वो एक ब्लैक कलर की, वो बेचारी मेरे ख्याल में उसको कोई प्रॉब्लम था बारिश की वजह से, वो भीगी हुई थी और वो चल नहीं पा रही थी। थोड़ा सा उड़ती थी तो फिर गिर जाती थी। उसको पकड़ के फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर तो ये यहाँ पे एडजस्ट होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको आज़ाद कर दूँगा। मैं उसको देखता हूँ कि वो कहाँ पर है। उसको भी मैंने इधर ही आके छोड़ा था इनके साथ ही, कि यहाँ आकर वो खुश रहे, लेकिन वो बेचारी कहीं छुपी हुई होगी। नज़र मुझे तो नहीं आ रही। मैं उसको देखता हूँ कहीं पे दाएं बाएं, वो किसी जगह पर कहीं छुप कर बैठी हुई होगी, शीट्स के पीछे ना हो। नज़र नहीं आ रही। चले मैं उसको देखता हूँ जी। अगर मुझे वो चिड़िया नज़र आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी, वो मुझे नज़र आ गई है फुदकती हुई। अभी यहाँ पर ही आपको मैं दिखाता हूँ उसको। ये वो जा रही है, वो देख, वो अब पीछे उसके पीछे घुसी है। इसको मेरे ख्याल में उड़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैंने इसलिए इसको जो है फ़िलहाल इधर छोड़ दिया। अब अगर इसका कोई इसके अंदर बेहतरी आई तो इसको छोड़ दूंगा। अभी ये देखें, ये कभी बेचारी घबराई हुई है थोड़ी सी, वो आपको नीचे नज़र आ रही है बैठी। देखते, हेलो, ये चले जी, आज के लिए इतना ही। और इंशाल्लाह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। सब्सक्राइबर तो ऑलमोस्ट तकरीबन डन हुए हैं, और वॉच टाइम भी मुझे अब सपोर्ट वॉच टाइम की चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल को जो है वो वॉच टाइम पूरा करवाने में मदद फराम करें, और इस पर मैं फिर आपको ताकि अच्छी सी वीडियोस बना के दिखाता रहूँ। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।